Good morning, class 10th. Section A, B, C, and D. All sections of class 10. Today, we will start the next chapter of chemistry, that is metals and non-metals. हम ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे. आज तक अभी तक हमारे पास अराउंड 115 एलिमेंट प्रेजेंट्स हैं. 115, किसी किसी बुक में 118 भी दे रखा होता है, तो रफली हम मान लेते हैं कि हमारे पास 115 एलिमेंट प्रेजेंट है. इन 115 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज, हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारे पास मेटल्स और दूसरा होता है हमारे पास नॉन मेटल्स. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं दो कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं जिन दो कैटेगरीज में हमने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है और वो क्या बेस है, किस आधार पर हमने अपने एलिमेंट्स को इन दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो उसके लिए हम कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का मतलब होता है वो सब्सटेंस, वो पदार्थ, हिंदी में बोले वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो हमको अवेलेबल होता है, जो हमको मिलता है, उसी को हम एलिमेंट्स कहते हैं. कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं. जो प्रॉपर्टीज मेटल्स शो करते हैं वो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स शो नहीं करते. समझना इस चीज को. सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. मैंने ब्रैकेट में वायर्स लिख दिया है, वायर्स को लिखा है, अब हम डिस्कस करेंगे. बच्चों, मेटल की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी एक वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी मेरे हाथ में चार्जर है. ओके, चार्जर की ये पिन हम अपने मोबाइल में इंसर्ट करते हैं और ये मेरे पीछे बोर्ड है, इसको मैं इस पिन में इंसर्ट करूंगा. स्विच ऑन होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. बच्चों, कभी तुमने सोचा इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज ये जो वायर है, इस वायर के, ये वायर जो है ये किसकी बनी है? मेटल्स की बनी हुई है. तो वही हमने डिस्कस किया कि मेटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, जिनकी वजह से हम मेटल्स को, बहुत बड़े बड़े पीसेज ऑफ मेटल्स को ठोक पीट के विद द हेल्प ऑफ हैमर, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में होता है, मशीन होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम बहुत पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट करते हैं और ये वायर्स हम अपने इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज करते हैं. चार्जर में जो वायर है वो इलेक्ट्रिकल वायर है और इस बोर्ड के पीछे जो वायर रन कर रही है, जिसकी वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, वो भी क्या है? मेटल की वायर होती है. तो डक्टिलिटी की हेल्प से हम अपने मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं और एज ए रिजल्ट उसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज करते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है बच्चों, वो है मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी एक अब मैंने मैलिएबिलिटी के नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शीश लिखा हुआ है. मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी एक वो प्रॉपर्टी होती है अगेन मेटल्स की, जिसकी वजह से हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं.
उसका एग्जांपल स्टूडेंट्स, जब हम लंच लेकर आते हैं, तुम लोग भी लंच लेकर आते होंगे स्कूल में, मैं भी लंच लेकर आता हूँ, तो हमारे जो लंच पैक होता है वो एल्युमिनियम फॉइल में पैक होता है। देखा होगा तुमने अपनी मदर्स को, या तुमने भी अपना खाना कभी न कभी पैक किया होगा। तो जो एल्युमिनियम फॉइल है, वो एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम क्या है अपने में, मेटल्स है, अपने में एक मेटल है। तो वो मेटल को हमने ठोक पीट के इतनी पतली लेयर में कन्वर्ट कर दिया है, जिस लेयर को हम यूज करते हैं अपने खाने को रैप करने के लिए। एक एग्जांपल और, जो मिठाइयाँ होती हैं, खासकर काले गुलाब जामुन, बर्फियाँ, तुमने देखा होगा उन सब के ऊपर एक वाइट रंग का लेयर चढ़ी होती है। वो कौन सा मेटल होता है बच्चों? वो होता है सिल्वर का मेटल, वो तुम्हारा सिल्वर का मेटल। तो सिल्वर, इस एग्जांपल से भी, सिल्वर के मेटल्स का एग्जांपल लेके भी हमने ये डिस्कस किया, हमको ये पता चला कि मेटल्स को हम ठोक पीट के शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल बच्चों और ले रहा हूं मैं, तुम लोगों ने देखा होगा टीन की छतें होती हैं, चादरें होती हैं, वो किसकी बनी होती है? मेटल से बनी होती हैं। उनको तो हमने लेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, वो यही प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो डक्टिलिटी एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसको वायर्स पर कन्वर्ट करते हैं। मेलेबिलिटी एक वो प्रॉपर्टी है जिसको हम उसको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों ये दोनों प्रॉपर्टीज मेटल शो नहीं करता, मेटल शो नहीं करता। अगर हम नॉन मेटल को लेंगे और उसको हैमर से ठोकेंगे, फोर्स लगाएंगे, इट विल ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा। जबकि वही हैमर अगर हम मेटल्स के ऊपर हैमर करते हैं, मेटल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो हैमर इन मेटल्स को नहीं तोड़ेगी। तो एक चीज और बच्चों ध्यान देना, जब भी तुम्हारे पास डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की डेफिनेशन आएगी, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ होगा विदाउट ब्रेकिंग। हम अपने मेटल्स को थिन शीट्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं विदाउट ब्रेकिंग। जबकि अगर ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे नॉन मेटल्स के लिए तो वो टूट जाता है। नेक्स्ट बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैंने थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस कर दिया। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से हम अपने मेटल्स को थिन वायर्स पर कन्वर्ट करते हैं और वही वायर्स हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। इट मीन्स जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर, थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स के अंदर से बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। इसका एग्जांपल हमारे पास वायर्स हैं। जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में जो वायर्स यूज होती हैं वो किससे बनती है? मेटल से बनती है। और मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहां मैंने एक वर्ड और इस्तेमाल किया है बच्चों, हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल अपने अंदर से हीट को भी फ्लो करवाता है। इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो करता है, उसके अलावा उसके अंदर से हीट भी फ्लो करती है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, जितने भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जितने भी हमारे यूटेंसिल्स जिसमें हम अपना खाना बनाते हैं, कुकर, कढ़ाई, फ्राई पैन, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, हिंडेलियम के होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर मेटल्स, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा। एज ए रिजल्ट जो भी खाना हम पका रहे हैं, जो भी सब्जी दाल फ्राई कर रहे हैं, जो भी काम हम कोई फ्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो बहुत जल्दी कंपैरेटिवली और यूटेंसिल के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी खाना बना लेता है। अगेन जो प्रॉपर्टी मेटल शो करता है
वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो नहीं करता।